तुमने काफी बार 7 डेज, 21 डेज एंड 90 डेज चैलेंज स्टार्ट किया होगा, बट द क्वेश्चन इज क्या तुम इनमें से कोई एक भी चैलेंज कंप्लीट कर भी पाए हो? ऑफ कोर्स तुम में से 90% लोग यही कहेंगे कि नहीं कर पाए, और जब तक तुम इसके पीछे की रियलिटी नहीं जान जाते तुम कर भी नहीं पाओगे। तुम उस एक चीज को इग्नोर कर रहे हो जो तुम्हारी सक्सेस में एक बड़ा रोल रखती है। मसला तुम्हारी विल पावर या मोटिवेशन का नहीं, बल्कि मसला तुम्हारे सिस्टम का है। वो सिस्टम जो तुमने खुद ही अपने आप को डिस्ट्रॉय करने के लिए क्रिएट किया है। और इस टाइम पर मैं तुम्हारे उसी सिस्टम को रिप्लेस करूंगा एक ऐसे सिस्टम से जो तुम्हारी लाइफ को न सिर्फ ट्रांसफॉर्म करेगा बल्कि तुम्हारे ब्रेन को भी पूरी तरह रिप्रोग्राम करेगा। इस टाइम पर तुम्हारे पास दो ऑप्शंस हैं। अगर तो तुम सच में एक ऑथेंटिक वे में अगले 21 दिन में खुद को बदलना चाहते हो तो तुम इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हो, या फिर तुम फिर से उसी पुराने सिस्टम में चले जाओ जहाँ तुम पहले की तरह मोटिवेशनल वीडियोस देखोगे, डिसीजन लोगे और फिर फेल होगे और फिर दोबारा मोटिवेशनल वीडियोस देखोगे, और ये साइकिल धीरे धीरे तुम्हारी पूरी लाइफ को डिस्ट्रॉय करता रहेगा। क्योंकि अगले 21 दिन तुम्हारी लाइफ बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। देखो, तुम्हारा दिमाग एक सुपर कंप्यूटर की तरह वर्क करता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि तुम्हारा सॉफ्टवेयर आउटडेटेड है और तुम इसी पुराने सिस्टम से नई जिंदगी चलाना चाह रहे हो, जो कि ऑब्वियस सी बात है कि कभी नहीं होने वाला। हर बार जब तुम कहते हो कि कल से स्टार्ट करूंगा, तुम अपने ब्रेन सिस्टम को ये सिखा रहे हो कि एक्शन लेना जरूरी नहीं, डिस्कम्फर्ट से बचना चाहिए और मुश्किल काम डिले किया जा सकता है। और ये छोटी छोटी बातें इतनी ज्यादा खतरनाक हैं कि ये तुम्हारे ब्रेन को स्लो पॉइजन की तरह डिस्ट्रॉय कर रही हैं। तुम समझ रहे हो कि इस सब का रीजन तुम्हारी लेजीनेस है, लेकिन रियलिटी ये है कि तुम्हारा ब्रेन जानबूझकर हर उस काम को अवॉइड कर रहा है जिसे करने में उसे एफर्ट लगाना पड़ता है। और आज की इस वीडियो में हम ब्रेन के इसी सिस्टम को रीप्रोग्राम करने वाले हैं। इसके लिए ना तो किसी मैजिक की जरूरत है, ना ही किसी मोटिवेशन की, बस एक प्रूवन सिस्टम जिससे तुम्हारा एक्शन लेना इजी हो जाएगा। तुम ओवर थिंकिंग करना छोड़ दोगे और 24 घंटे एक डिसिप्लिन्ड मैन बनकर गुजारोगे। सबसे पहला काम, पुराने सिस्टम का ऑटोप्सी करो। अपने हर रूटीन, हर हैबिट को डिसेक्ट करो। सुबह उठ के सबसे पहले क्या करते हो? फोन उठाते हो ना? अब से ये पैटर्न तोड़ दो। रूल नंबर 1, वेक अप एंड सिट इन द साइलेंस फॉर 10 मिनट। नो फोन, नो म्यूजिक, नो डिस्ट्रैक्शन। सिर्फ खुद से एक क्वेश्चन पूछो, मैं किस चीज से भाग रहा हूँ? अपने दिमाग को फेस करना अनकंफर्टेबल लगेगा, लेकिन यही डिस्कम्फर्ट तुम्हारी ग्रोथ का एंट्री पॉइंट है। रूल नंबर 2, एक पेपर लो और लिखो 3 चीजें जो तुम दिन भर में बार बार करते हो और जो तुम्हारा टाइम वेस्ट करती हैं। इसके बाद उनके अल्टरनेटिव्स लिखो। स्क्रॉलिंग, रीडिंग अ डार्क साइकोलॉजी कॉन्सेप्ट, नेटफ्लिक्स, राइटिंग डाउन योर थॉट्स, नेगेटिव सेल्फ टॉक, जर्नलिंग वन थिंग यू डिड राइट। ये कोई मोटिवेशनल BS नहीं है, ये रिवायरिंग का ऐसा फेस है जहाँ तुम्हारा ब्रेन हर छोटी चेंज को या तो फाइट करेगा या अडॉप्ट करेगा, और तुम्हें उसे अडॉप्ट करवाना पड़ेगा। रूल नंबर 3, जब भी तुम कोई टफ टास्क कंप्लीट करो, फौरन अपने आप को रिवॉर्ड दो, चाहे छोटी सी एप्रिसिएशन हो या फिर एक फेवरेट सॉन्ग का 5 मिनट ब्रेक। जब तुम्हारा ब्रेन एफर्ट और रिवार्ड के बीच लिंक बनाता है, तब एक्शन लेना एडिक्टिव बन जाता है। रूल नंबर 4, अपना इन्वायरमेंट डिजाइन करो। फोन पर एप्स को हिडन फोल्डर में डालो और लॉक स्क्रीन पर सिर्फ एक चीज लिखो, कंफर्ट विल कॉस्ट यू एवरीथिंग। तुम्हारा दिमाग स्टिमुलस ड्राइवन मशीन है, जो दिखेगा वही करेगा। ये वो फेस है जहाँ से तुम्हारा दिमाग तुम पे सबसे ज्यादा अटैक करेगा। भाई छोड़ ना, तू नहीं बदल सकता, ये सब टेम्पररी है, तुम फिर वैसे ही हो जाओगे। और यहाँ से तुम्हें एक ट्रिक चलनी है, मिरर कन्फ्रंटेशन। रूल नंबर 5, हर सुबह मिरर के सामने खुद से बात करो। लिटरली अपने गोल्स बोल के सुनाओ, मैं डिसिप्लिन्ड हूँ और मैं हर दिन ग्रोथ चूज करता हूँ। इनिशियली तुम्हें खुद पे हंसी आएगी, रेजिस्टेंस फील होगी, लेकिन जब ब्रेन तुम्हारी आवाज को डेली अफर्मेशन में सुनता है तो वो सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग शुरू कर देता है। रूल नंबर 6, एक फोटो लो अपनी करंट सेल्फ की और उसका नाम दो ओल्ड कोड। हर दिन के एंड में डिसाइड करो, क्या आज मैं ओल्ड कोड से दूर गया या पास। लोग डिसिप्लिन की एक्टिंग करते हैं, लेकिन तुम्हें डिसिप्लिन बनना है। रूल नंबर 7, हर काम करते वक्त अपने आप से एक सेंटेंस बोलो, हाई वैल्यू मैन स्क्रॉलिंग नहीं करता, हाई वैल्यू मैन एक्सक्यूजेस नहीं देता, हाई वैल्यू मैन कंफर्ट के लिए अपने फ्यूचर को सैक्रिफाइस नहीं करता। तुम्हारा हर डिसीजन अब से इस आइडेंटिटी के फिल्टर से गुजरेगा। अब तुम्हारा सिस्टम रीबिल्ड हो चुका है, लेकिन अभी भी तुम्हारा सबसे बड़ा एनिमी जिंदा है, डिस्ट्रैक्शन। रूल नंबर 8, 3 दिन का नो एंटरटेनमेंट चैलेंज। नो नेटफ्लिक्स, नो रील्स, नो म्यूजिक, सिर्फ साइलेंस या प्रोडक्टिव इनपुट। शुरुआत में तुम्हारा ब्रेन रेजिस्ट करेगा, तुम्हारा अंदर चिल्लाएगा, डोपामिन विड्रॉवल होगा, लेकिन यही तुम्हारा मेंटल डिटॉक्स है।
यहाँ पर तुम्हें अपने अंदर की डार्कनेस से फाइट करनी है। रूल नंबर 11, रात को 15 मिनट सिर्फ बैठो और एक सिंगल पेज पर अपने थॉट्स को लिखो बिना फिल्टर के। जो कुछ भी अंदर दबाया हुआ है उसे निकालो, जब तक वो अंदर रहता है तुम्हारा कंट्रोल ले लेता है। रूल नंबर 12, हर एक इमोशन से एक लेसन लिखो। मैं जेलस होता हूँ जब कोई और ग्रो करता है। लेसन, मुझे भी ग्रो करना चाहिए। मैं इनसिक्योर हूँ अपनी बॉडी से, सो टाइम टू चेंज इट। ये प्रोसेस तुम्हारे इंटरनल डार्कनेस को एज अ फ्यूल यूज करता है। ये वो दिन है जहाँ तुम्हारे माइंड के पास दो डायरेक्शंस होती हैं, या तो वापस चले जाओ अपने पुराने कंफर्ट जोन में या फिर अपनी नई आइडेंटिटी बिल्ड करो। रूल नंबर 11, अपना पूरा 21 दिन का ट्रांसफॉर्मेशन लिखो एक सिंगल पेज पे। ओल्ड कोड वर्सेस न्यू कोड। ओल्ड कोड में स्क्रोलिंग में घंटों बर्बाद करना, एक्सक्यूजेस ऑन डिले एंड फेक प्रोमिसेस टू सेल्फ। न्यू कोड, पर्पसफुल साइलेंस, रेथलेस क्लैरिटी एंड सबसे बढ़कर सिस्टम ओवर मोटिवेशन। रूल नंबर 12, उस पेपर को फोटो फ्रेम में डाल दो और अपने रूम में सबसे विजिबल जगह पर लगाओ। ये सिर्फ एक याद नहीं, एक वार्निंग है कि तुम फिर वही बन जाओगे जो पहले थे। तुमने ये वीडियो देख ली, अब या तो तुम वापस जा सकते हो अपनी ओल्ड सेल्फ में या फिर कंटिन्यू कर सकते हो अपने ट्रांसफॉर्म्ड वर्जन के साथ। याद रखना, तुम्हारा कंफर्ट तुम्हारा बिगेस्ट एनिमी है और तुम्हारा डिस्कम्फर्ट तुम्हारा सीक्रेट वेपन। जो बंदा हर दिन डिस्कम्फर्ट चूज करता है वही बंदा हर महीने अपनी डेस्टिनी लिखता है। सो आर यू रेडी टू लिव लाइक द मैन योर फ्यूचर needs?